भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तिगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? भगवान की पावन कथा साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण। बिहारी जी की पावन कृपा से, यमुना मैया की पावन कृपा से, सदगुरुदेव भगवान युगावतार श्री वेद दर्शनाचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी जी, श्री गंगेश्वर आनंद जी महाराज, आप श्री महामंडलेश्वर स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी श्री आनंद भास्कर जी महाराज जी की पावन अध्यक्षता में यह 86वां होली महामहोत्सव का कार्य यहाँ चल रहा है। श्रोत मुनि की पावन धरा, जहाँ बड़े बड़े संतों की पगधूलि प्राप्त हुई है। श्रोत मुनि आश्रम अति ही विशाल है। यहाँ विशालता यहाँ की भावनाओं से है। आश्रम में नेत्र चिकित्सालय, संस्कृत पाठशाला, कन्या विद्यालय, गौशाला, अन्न क्षेत्र, सभी संतों की सेवा यहाँ नित्य होती रहती है। स्वामी जी श्री गंगेश्वर आनंद जी महाराज जी ने संपूर्ण विश्व में वेदों का प्रचार किया था। आज भी वह कार्य चल रहा है। वेदों की स्थापना और भारतीय संस्कृति की रक्षा और सेवा। संपूर्ण विश्व में श्रोत मुनि आश्रम को देखा और सुना जाता है। आश्रम में सेवा में संलग्न स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज और परम पूज्य स्वामी जी श्री अद्वैत मुनि जी महाराज इस संस्था, इस श्रोत मुनि आश्रम का दिनों दिन और अच्छा कार्य करते चले जा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जैसे आज 86वां उत्सव यहाँ चल रहा है, ऐसे यहाँ 1000वां उत्सव भी हो और 5000वां उत्सव भी हो। इस तरह ये अखंड संतों की भूमि बनी रहे और निरंतर संतों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। संतों ने जो स्थापनाएं की हैं, जो कार्य संत जन करते हैं, वह जन कल्याण के लिए है। सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप वृंदावन आए, कथा सुने। संतों ने वेदों की रक्षा ना की होती तो आज वेदों का दर्शन भी दुर्लभ होता। यदि आज वेद सुरक्षित हैं तो संतों के इस प्रयास के कारण सुरक्षित हैं। इसलिए संतों के समाज सदा ऋणी होती है। इसलिए तो कहते हैं ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। हम सब ऋणी हैं। किसके ऋणी हैं? माता का ऋण। हम सब के ऊपर किसका ऋण है? माँ का ऋण, पिता का ऋण, मातृ ऋण, माँ का ऋण। माँ का ऋण कैसे चुकेगा? माँ की सेवा करिए। पिता का ऋण कैसे चुकेगा? पिता की सेवा करिए। देव ऋण कैसे चुकेगा? नित्य देव उपासना करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, नित्य संध्या वंदन करिए, नित्य भगवान का धन्यवाद दीजिए। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये ऋषि ऋण क्या है? जिन ऋषियों के कारण हम सबको भागवत प्राप्त हुई, वेद प्राप्त हुए, आज हम कुछ कह पा रहे हैं, तो किसके बल पर? हमारे बोलने के लिए वाणी संतों ने ही तो दी है। तुलसीदास जी ना होते तो राम जी की कथा का इतना विस्तार ना होता, इतनी सरल भाषा में।
वेद व्यास जी ना होते तो भगवद गीता कौन जानता, पुराण कौन जानता। तो ये ऋषि ही तो हैं। कबीरदास जी ना होते तो सामान्य बोलचाल में कबीरदास जी के दोहे कहे जाते हैं, कौन जानता। तो कहीं ना कहीं समाज को बहुत कुछ संतों ने दिया है। क्या दिया है? संतों की वाणी ने समाज को चरित्रवान बनाने की प्रेरणा दी है, नशा मुक्त होने की प्रेरणा दी है, बड़ों का सम्मान सत्कार करने की प्रेरणा दी है। अच्छा एक बात बताओ, यदि संत ना होते, कथाएं ना होती, तो आज भारत जैसा है, क्या भारत ऐसा दिखता? कैसा होता भारत? जहां संत नहीं पहुंच पाए, जहां सत्संग नहीं पहुंच पाया, वो समाज बिगड़ गई। लड़के लड़कियां आधुनिकता के नाम पे क्लबों में जाने लग गए, आधुनिकता के नाम पे लड़कियां लड़के शराब पीने लग गए। आप कहते हैं विकास, विकास का मतलब क्या है? क्लबों में जाना, माई लाइफ माई चॉइस का मतलब क्या है? क्लबों में जाना, पराई स्त्री पराई पुरुष के संग क्लबों में नाचना, महंगी शराब पीना, क्या आप इसको विकास कहते हैं? विकास क्या होता है? विकास होता है जहां शांति की बात हो। साधु संत पेड़ की छांव में भी इतने शांत हैं कि आप महलों में रहकर भी इतने शांत नहीं हैं। क्यों? दुनिया भर में क्या हो रहा है? सारी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर मिसाइलें फेंक रहा है, लड़ रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति कहती है शांति। क्यों? क्योंकि हम बड़ी बड़ी मिसाइलें बना लें, परमाणु बना लें, इससे क्या होगा? मानवता का नाश होगा। इसलिए कहते हैं भैया, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं प्रेम से रहो और प्रेम से रहने दो। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? शांति। इसलिए शांति का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण महाभारत से पहले शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। इसलिए विकास का मतलब है शांति, आपके चित्त में शांति, आपका जीवन आदर्श पूर्ण हो, प्रेम भक्ति जीवन में हो। और भगवान कहते हैं कि तुम भरोसा रखना, रक्षक मैं हूं, तुम रक्षक काहू को डरना। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब ब्रजवासियों पर संकट आया तो भगवान ने खेल ही खेल में पहाड़ को उठाया कि नहीं? पर्वत को, गिरिराज जी को। अच्छा, गोवर्धन को क्यों उठाते हैं भगवान? क्या जरूरत थी पहाड़ उठाने की? पहाड़ मतलब गोवर्धन, गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन। गोवर्धन का मतलब क्या हुआ? गौ माता का वर्धन। जहां गाय का वर्धन हो वही गोवर्धन है। तो गोवर्धन में गौ माता चरती थी। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस धरती पर गाय चरती हो, जहां गाय पेट भर चारा खाती हो, वह गौचर भूमि है। उस गौचर भूमि को भगवान कहते हैं मैं अपने हाथों पे रखता हूं, उंगलियों पे रखता हूं। भगवान को इस बात का डर था कि आने वाले कलयुग में लोग गाय की भूमि भी हड़प लेंगे, गौचर भूमि। इसलिए भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? गोवर्धन एक्चुअली गाय की भूमि है, गौ मतलब गौ माता की भूमि, जिसे गौचर भूमि सरकारी दस्तावेज में कहते हैं। आज गौचर भूमियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया और गाय संकट में चली गई, गाय कटने लग गई। गाय कटने के लाइसेंस सरकारें बांटने लग गईं कि आप काट सकते हैं गाय को, हत्या कर सकते हैं गाय की। अब गौ माता की रक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन उठाया, बाद में स्थापित किया। भगवान ने भक्तों को यह भरोसा दिया कि आपके ऊपर संकट आएगा तो आपकी रक्षा के लिए पहाड़ भी उठाना पड़ेगा, तो हम पहाड़ भी उठाने को तैयार हैं। इसलिए भगवान ने प्रेम से गोवर्धन को उठाया
बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान के पिता नंद बाबा स्नान करने गए और वरुण देवता भगवान को लेकर के चले गए। तब वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर आए और बाद में सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला हमें अब बैकुंठ ना चाहिए, वृंदावन से अच्छा थोड़ी कोई बैकुंठ है। इस धरती पर सबसे अच्छा क्या है? वृंदावन। वृंदावन सबसे अच्छा क्यों है? आपको समझाता हूं। जब पूरे भारत में कोरोना काल में कथाएं बंद हो गई थी, जब पूरे कोरोना काल में चारों ओर हाहाकार था, उस समय भी वृंदावन में भगवान की कीर्तन, भगवान की कथा तब भी यहाँ चल रही थी। वहाँ उस समय भी यहाँ कीर्तन, कथाएं, सत्संग रुका नहीं। ये वृंदावन क्या है? वैकुंठ है। इसलिए वृंदावन जैसी पावन, वृंदावन जैसा केवल वृंदावन है। इसलिए आपसे कहता हूँ कि कभी समय निकाल कर बच्चों को लेकर वृंदावन आओ। 7 दिन 5 दिन बच्चों को प्रेम से सत्संग कराओ। इससे बच्चे जो संसार में उलझे पड़े हैं, जिस विनाश को बच्चे विकास समझ बैठे हैं, जिस अश्लीलता को बच्चे अपना जीवन का सुख समझ बैठे हैं, उस गलतफहमी से बच्चे बाहर आएंगे जब वो सत्संग करेंगे। अब आज चलते हैं पावन उस प्रसंग में जिसकी पावन चर्चा सुखदेव भगवान कर रहे हैं। श्री सुकुवाच। भगवान सुखदेव जी कह रहे, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि आज भगवान पिता रात्रि। कौन सी रात्रि आ गई? भगवान की वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का भगवान को और भगवान के भक्तों को बड़ा इंतजार था। कौन सी रात्रि? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की सुंदर सी रात्रि। अच्छा, शरद पूर्णिमा जब आती है तो क्या आता है? कौन सी लीला हुई थी भगवान की शरद पूर्णिमा को? रास लीला। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं रंतुम, क्या मनश्चक्रे। आज मन में भगवान के रंतुम, रमण करने की इच्छा हो रही है। भगवान वैसे तो निष्काम हैं, पर भगवान भी कई बार इच्छाएं कर लेते हैं, क्योंकि भगवत इच्छा से ही जीव का कल्याण होता है। भगवान आज योग माया मुपाश्रितः, योग माया के यहाँ पर बहुत सारे अर्थ संतों ने, महापुरुषों ने किए हैं। भगवान की है माया। इस योग माया को कुछ लोगों ने कहा कि श्री राधा रानी का आश्रय लेकर के और प्रभु ने रास की नींव रखी। आज भगवान ने श्री राधा रानी का आश्रय लिया, योग माया का आश्रय लिया, और आज भगवान का मन है कि चलो रास रचा लिया जाए। क्या कर लिया जाए? रास लीला कर ली जाए। तो भगवान ने किसका आश्रय लिया? बिना राधा रानी की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। कहते हैं ना, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। इसलिए आज भगवान ने राधा रानी का ही आश्रय लिया और प्रेम से रास रचाने लग गए। कैसे रचाएंगे रास? भगवान ने निशम्य गीतम
तदनंगवर्धनम। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, अधरों पे बांसुरी रखी, गोपियां अपने काम कर रही थीं। आज रास रचाने का मन हुआ है, चलो रास रचाते हैं। तो क्या करें, गोपियों को बुलाएं। कैसे बुलाएं? क्लीम बीज मंत्र छोड़ा प्रभु ने अपनी बांसुरी से। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। आज भगवान ने जब बांसुरी बजाई, सारी गोपियां काम कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, सारी सखियों को जब भगवान ने आवाज लगाई, गोपियां काम कर रही थीं। देखो जरा, रोज भक्त भगवान को याद कर रहे थे, आज उल्टा हुआ। आज भक्त बिजी हैं काम में और भगवान याद कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? हम प्रभु को रोज याद करें, पर भगवान को आप लोग ऐसे याद करना कि एक दिन भगवान आपको याद करने लग जाएं। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। हम उन्हें ऐसे याद करें कि वो हमें याद जरूर करें। आज गोपियों ने भगवान को ऐसे याद किया कि आज गोपियां भूल गईं और भगवान ने याद कर लिया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुम देवी आओ। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। हे श्याम सुंदर, भगवान का वह वंशी नाद, वंशी वादन जब गोपियों ने सुना तो मिलने की लालसा उत्पन्न हो गई। अब तो उनके मन में जो भय था, धैर्य था, संकोच था, सब समाप्त हो गया। और वंशी की तान सुनते ही हृदय की गति बड़ी विचित्र हो गई। श्री कृष्ण को, अच्छा गोपियां भगवान कृष्ण को क्या मानती हैं, किस भाव से भजती हैं? क्यों मैया? गोपियां भगवान को क्या मानती हैं? चलो बताओ, आपका भगवान से क्या संबंध है? आप लोग भगवान को क्या मानते हैं? मैया, आप लोग भगवान को क्या मानते हैं? जोर से। जीजा? जनकपुर के हैं ना, तो जनकपुर के लोग जीजा कहते हैं राम जी को। अच्छा, आप भगवान से क्या संबंध रखते हो मैया? मैया, भगवान आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? क्या लगते हैं भगवान आपके? मैया, क्या लगते हैं आपके भगवान? हम आपसे कह दें कि भगवान से एक संबंध जोड़ के रखिएगा। क्या बनाओगे भगवान को? हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान से क्या संबंध है हमारा? भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारी माता है। असली माता पिता भगवान। संबंध आप भाई मान लो भगवान को, संबंध आप मित्र मान लो। अर्जुन ने सखा माना, मित्र। द्रौपदी ने भाई माना, यशोदा ने पुत्र माना। गोपियों ने क्या माना? गोपियों ने क्या माना? जोर से मैया, गोपियों ने क्या माना? क्या माना? पतिम में कुरुते नमः। भगवान कृष्ण को पति माना गोपियों ने। ये हमारे कौन हैं?
पति जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भजे भगवान उस भाव से मिल जाते हैं। गोपियों ने भगवान को पति भाव से पुकारा, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ सखियो आओ। गोपियां काम बहुत कर रही थी। दोहन्त्यो भेयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। दोहन्त्यो भेयो काश्चित, एक सखी गाय दोह रही थी। देखो काम, शाम के टाइम सबका काम होता है, घर गृहस्थी का काम। गोपियां, कोई गोपी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दोहना छोड़ दिया। कोई सखी चूल्हे पर दूध औंट रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, चूल्हे के दूध को चूल्हे पर छोड़ा और सखी कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक सखी कपड़े बदल रही थी, भोजन परोस रही थी, परसना छोड़ करके। एक सखी दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ दिया। शिशून पयः, बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी की तान सुनी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियों की उत्कंठा तो देखो कि दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया। आंखों में काजल लगा रही थी, एक काजल को छोड़ दिया, एक में लगा दूसरे में आंखों में लगाया नहीं। लिम्पन्त्यः, आंगन लीप रही थी। कोई सखी सास की, पति की सेवा कर रही थी। जो काम में लगी थी सखियां, उस काम को वहीं स्थगित किया, छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, काम जरूरी है कि नहीं? काम, गोपियां काम छोड़ छोड़ के भगवान की तरफ भाग रही हैं। आप बताओ कि काम जरूरी है कि भगवान की तरफ भागना जरूरी है? क्या जरूरी है? जोर से। काम, कर्म, कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? जोर से। क्या? कर्म और धर्म क्या जरूरी मानते हैं आप लोग? कर्म क्या बड़ा मानते हैं? छोड़ो, कर्म और धर्म में आप क्या बड़ा मानते हैं? ये मैया बताएंगी। क्या बड़ा है, कर्म कि धर्म? मैया क्या बड़ा? कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, कर्म को पूजा, कर्म ही बड़ा है, कर्म ही पूजा है। अब कितने लोग धर्म को बड़ा मानते हैं? सुनो, कर्म, कर्म तो कसाई भी करता है। कर्म तो, बोलो, कर्म तो कसाई भी करता है। गाय काटने का कर्म, कर्म तो चोर भी करता है, चोरी करने का कर्म। तो क्या कर्म को बड़ा मान लिया जाए? यदि कर्म को बड़ा माना जाएगा तो कसाई का कर्म भी बड़ा हो जाएगा, चोर का चोरी करने का कर्म भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए कर्म तब बड़ा बनता है जब कर्म धर्म से जुड़ कर के रहे। आपके कर्म में यदि धर्म है तो वो कर्म श्रेष्ठ माना जाएगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। अब आप बताओ, चोर के कर्म में धर्म है या नहीं? चोर के कर्म में धर्म है कि नहीं? नहीं। चोरी करना धर्म है?
इसका मतलब चोर के कर्म में कर्म तो है पर क्या नहीं है, धर्म। इसलिए चोर का कर्म उसे पापी बनाएगा। जिस कर्म में धर्म नहीं होता वह कर्म हमें पापी बना देता है, और जिस कर्म में धर्म होता है वह कर्म हमें पुण्यात्मा बना देता है। इसलिए पुण्यात्मा बनने के लिए वही कर्म किए जाएं जिन कर्मों में धर्म हो। इसलिए धर्म युक्त कर्म करने चाहिए। गोपियां सब छोड़ करके आई, भगवान कह रहे हैं आ गई। अब सारी गोपियां दौड़ पड़ी सब छोड़ छाड़ के। अच्छा एक बात बताओ, धर्म कितने तरह का होता है? धर्म कितने प्रकार का होता है पता है आपको? धर्म 4 तरह का होता है। कितने प्रकार का? सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम। कितने हो गए? अब इन्हें चारों को समझो। सामान्य धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव का पालन करना। शास्त्रों में जो लिखा है उसका पालन करना सामान्य धर्म है। राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया। राम जी ने किस धर्म का पालन किया? जोर से। सामान्य। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वो धर्म कौन सा था? सामान्य धर्म। अच्छा, राम जी से बड़ा धर्म किसका था? बोलो। राम जी ने माता पिता के वचनों का पालन किया। बोलो हाँ कि ना? माता पिता के वचनों का पालन करना सामान्य धर्म है। राम जी से बड़ा धर्म लक्ष्मण जी का था कि नहीं? अच्छा बताओ, लक्ष्मण जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? जोर से, जोर से, जोर से, जल्दी से बता, जोर से बता। किया? नहीं किया। दशरथ जी ने मना किया था कि लक्ष्मण तुम मत जाओ। कौशल्या मैया ने मना किया लक्ष्मण तुम मत जाओ, छोड़ो। स्वयं राम जी ने मना किया कि लक्ष्मण तुम क्यों 14 साल हमारे संग परेशान होगे, वनवास आपका थोड़ी हुआ है। अब बताओ, लक्ष्मण, राम जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और लक्ष्मण जी ने आज्ञा का पालन, माँ बाप की तो छोड़ो, भगवान की बात नहीं मानते लक्ष्मण जी। भगवान कहते हैं आप मत जाओ, लक्ष्मण जी बात नहीं मानते। राम जी से बड़ा धर्म लक्ष्मण जी का है। क्या विशेषता है लक्ष्मण जी में? क्यों बड़ा माना? राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, राम जी के धर्म का नाम है सामान्य धर्म, और लक्ष्मण जी ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म का नाम है विशेष धर्म। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात नहीं मानी। बोलो हाँ। राम जी ने वनवास जाने से रोका कि नहीं? क्यों नहीं माने? इसलिए नहीं माने, लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आप कह रहे हैं कि हम आपसे दूर हो जाएं। यदि भगवान भी कहने लग जाएं कि अनिरुद्धाचार्य हमें भूल जाओ, हमसे दूर हो जाओ, तो भगवान से दूर होने की बात, ये वाली बात हम भगवान की भी नहीं मानेंगे। भगवान भी कहें कि दूर हो जाओ, भूल जाओ, तो आपके कहने से भी हम आपको भूलेंगे नहीं। ये क्या है? ये लक्ष्मण जी का समर्पण है। इसलिए राम जी की भक्ति, राम जी का कर्म है सामान्य धर्म, और लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। विशेष धर्म क्या है? जहां जगत को छोड़ दिया जाए
पर जगन्नाथ को ना छोड़ा जाए। परिस्थिति कैसी भी हो पर भगवान को ना छोड़ा जाए, ये विशेषता है। ये क्या है? जोर से, ये विशेष धर्म है। इसलिए साधु संत सब छोड़ देते हैं पर अपने भगवान को नहीं छोड़ते, ये विशेष वाले हैं। अब लक्ष्मण जी से भी बड़ा धर्म किसका था? बोलो। लक्ष्मण जी से भी बड़ा धर्म था श्री भरत जी का। सामान्य धर्म राम, विशेष धर्म लक्ष्मण जी, विशेषतर धर्म भरत जी। भरत जी ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म का नाम है विशेषतर। भरत जी ने किस धर्म का पालन किया? भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने भी अपनी माता की बात नहीं मानी। कैकेयी ने कहा राजा बन जाओ, गुरु जी ने कहा राजा बन जाओ, ना तो गुरु की बात, ना तो माँ की बात, ना तो पिता की बात। पिताजी की भी आज्ञा थी कि आप राजा बनिएगा। किसी की बात ना मानकर भरत जी किसकी ओर चले? भगवान की ओर चल पड़े। यदि आपकी बात मान लेता, यदि भरत जी कैकेयी माता की बात मान लेते तो वो राम से दूर हो जाते। गुरु जी की बात मान लेते कि राजा बन जाओ तो राम से दूर हो जाते। पिता की बात मान लेते, भरत जी राजा बन जाते तो राम से दूर हो जाते। भरत जी ने कहा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं राम से दूर नहीं होना चाहता। जो किसी भी परिस्थिति में प्रभु के चरणों का आश्रय ले और प्रभु से दूर जो राज सत्ता छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे पर भगवान को ना छोड़े, ये प्रेमा भक्ति, प्रेम से परमात्मा का चिंतन करता रहे, ये विशेषतर धर्म है। और चौथा विशेषतम, किसका धर्म है ये? शत्रुघ्न जी। अच्छा बताओ, राम, लक्ष्मण, भरत जी और शत्रुघ्न जी चारों को तराजू में रखा जाता तो बताओ सबसे भारी पलड़ा किसका था? राम जी का, श्री भरत जी का, श्री लक्ष्मण जी का, श्री शत्रुघ्न जी का? किसका? किसका? जोर से। मैया, मैया, ओ मेरी माँ, किसका पलड़ा भारी था मैया? बताएं चश्मा वाली मैया। मैया, किसका पलड़ा भारी है? राम जी से ज्यादा पलड़ा लक्ष्मण जी का भारी था। बोलो हाँ। और लक्ष्मण जी से ज्यादा पलड़ा भरत जी का भारी था और भरत जी से ज्यादा पलड़ा शत्रुघ्न जी का भारी था। शत्रुघ्न जी ज्यादा बोले नहीं रामचरितमानस में, कहीं आपने सुना ना होगा कि शत्रुघ्न जी कुछ कह रहे हैं, कम। क्यों? अच्छा, लक्ष्मण जी ने किसकी सेवा की? भगवान की। और शत्रुघ्न जी ने किसकी सेवा की? जोर से, जोर से। लक्ष्मण जी ने सेवा की भगवान की और शत्रुघ्न जी ने सेवा की भक्त की, क्योंकि भरत जी जैसा भक्त कौन होगा? राम की सेवा, भगवान की सेवा लक्ष्मण जी ने की और भक्त की सेवा शत्रुघ्न जी ने की। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा करने वाला इतना बड़ा ना होगा जितना बड़ा मेरे भक्त की सेवा करने वाला होगा। इसलिए जब सिद्धांत की तराजू पर तौल कर देखा जाएगा तो शत्रुघ्न जी का त्याग सबसे ज्यादा था। सोचिएगा, राम को तो वनवास हुआ था तो राम गए, लक्ष्मण जी साथ में गए क्योंकि राम लक्ष्मण साथ में रहते थे। भरत जी राम के वियोग में रोते रहे। लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी का दोष क्या था? कुछ भी नहीं। एक दिन क्या हुआ कि अयोध्या में श्रुति कीर्ति माता रोती हुई कौशल्या जी के पास आ गई। श्रुति कीर्ति कौन है?
शत्रुघ्न जी की पत्नी माता श्रुतकीर्ति आई और रोने लगी। कौशल्या मैया बोली, बहू क्यों रो रही हो? कौशल्या मैया ने कहा, बहू क्या हुआ? माता श्रुतकीर्ति ने कहा कि माता, आप नंदीग्राम जा रही हैं, मुझे भी संग ले चलो ना। कौशल्या मैया बोली, क्यों? माता 12 साल हो गए हैं, आज तक इन 12 वर्षों में एक बार भी अपने पति का दर्शन नहीं हुआ। एक बार देख लूं दूर से कि कैसे दिखते हैं। कौशल्या मैया बोली, शत्रुघ्न आता नहीं है क्या? यही तो है ना मां, 12 वर्ष हो गए। सोचिए, जो दूर रह करके दूर रहे वो तो दूर ही है, लेकिन जो घर में रहकर भी दूर है। राम जी तो अयोध्या से दूर ही थे, वो तो चाहकर भी कोई नहीं मिल सकता था। लक्ष्मण जी तो दूर ही थे माता उर्मिला से। भरत जी तो संकल्पित थे कि मैं अयोध्या में नहीं, नंदीग्राम में रहूंगा जब तक राम जी नहीं आते। पर शत्रुघ्न जी के सामने क्या था? वो चाहते तो अपनी पत्नी से मिलते, पर नहीं, पत्नी पे ध्यान नहीं है, भरत जी में ध्यान है, भक्त में ध्यान है। इसलिए जब राम जी राजा बने तो सबसे पहले राम जी ने राज सत्ता शत्रुघ्न जी को सौंपी और मथुरा का राजा शत्रुघ्न जी को बनाया था भगवान राम ने, क्योंकि आप राजा बनने के योग्य हैं। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूयः, भगवान की भक्ति आपको इतना बड़ा नहीं बनाती जितना बड़ा भगवान के भक्तों की भक्ति आपको बनाती है। इसलिए भक्तों की भक्ति धर्म 4 तरह के समझना होगा। गोपियों ने अपने बेटे, अपने परिवार का परित्याग किया है तो भगवान के लिए, और भगवान के लिए सबको छोड़ देना, इससे बड़ा त्याग क्या होगा। हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ दीजिए, परंतु सच बताएं, कच्चा आम जो होता है ना, वो पेड़ को पकड़ के रखता है। कच्चा आम पेड़ को, वृक्ष को पकड़ के रखता है, पर वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जब तक भक्ति कच्ची होती है तब तक हम संसार को पकड़ कर रखते हैं, और जब भक्ति पक जाती है तो जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूटता चला जाता है। क्योंकि पकी हुई भक्ति, मीरा ने कुछ छोड़ा नहीं था, सब छूट गया। गोपियों ने छोड़ा नहीं, सब छूटता चला गया। सारी गोपियां दौड़ करके भगवान कृष्ण के समक्ष आ गईं और इतनी पीड़ा हुई, कृष्ण से मिलने इतनी उत्कंठा हुई, विरह इतना हुआ, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। जितने शुभ अशुभ गोपियों के पाप पुण्य थे, गोपियों के उस विरह की अग्नि में, प्रेम की अग्नि में सब जल गए और गोपियां निष्पाप हो गईं। जब तक जी, अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कोई पाप है और आपके पास कोई पुण्य है, तो बताओ पाप और पुण्य यदि आपके पास है तो ये दोनों बंधन का कारण है। आपको क्या लगता है पाप ही बांधता है? नहीं, पुण्य भी बांधता है। जैसे आपने पाप किया है तो पाप का फल भोगने आना पड़ेगा, पर आपने कोई पुण्य किया है तो पुण्य का फल भी तो भोगना पड़ेगा, मतलब सुख के रूप में राजा बनोगे, धन धान्य पाओगे। मतलब बंधन तो दोनों में, एक में दुखी होगे, एक में सुखी हो जाओगे। पाप से दुखी, पुण्य से, और सुख दुख दोनों भोगने आना इस संसार में ही है। तो दोनों से मिल क्या रहा है? बंधन ही तो मिल रहा संसार का। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो सुनो, गोपियों का ये प्रसंग यही समझाता है, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप।
धुता शुभाह, जितने भी गोपियों के पाप पुण्य थे, शुभ अशुभ कर्म थे, शुभ अशुभ जितने भी कर्म थे, उस विरह की अग्नि में जलकर सब कुछ नष्ट हो गया। जब आप भगवान की याद में तड़पते हैं, उस आग में, प्रेम और विरह की आग में, भगवत विरह की आग में जलते हैं, तो आपके शुभ अशुभ जितने भी पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट क्या, पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो पुण्य होते हैं वो आपके पुण्य आपके बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। यदि आने वाली पीढ़ी नहीं है तो पितरों में ट्रांसफर होकर वो मोक्ष पा लेते हैं, और आप पाप पुण्य से शून्य होकर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। क्योंकि भगवान को पाने के लिए बिल्कुल निष्काम चाहिए ना, कोई पाप पुण्य का कोई लेन देन ना हो, हिसाब किताब जीरो हो, कछु लेना ना देना, मगन रहना। वही है भगवत प्राप्ति की स्थिति। क्या है? जहां व्यक्ति शून्य हो जाए। गोपियों की स्थिति ऐसी है, सारी गोपियां आ गईं, काम धाम छोड़ करके आई, खड़ी हो गईं भगवान के सामने। जैसे ही आई, भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किं करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमनकारणम्। स्वागतं वो महाभागा, स्वागतं वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि। हे महाभाग गोपियों, आओ, स्वागत है आपका। प्रियम किम करवाणि वह, आपको प्रिय लगे, आपको अच्छा लगे, मैं क्या करूं आपके लिए। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, आओ, आपको अच्छा लगे, मैं क्या करूं आपके लिए। गोपियां बोली, क्या करेंगे प्रभु, आपने बुलाया है, अब ये बताओ आपने क्यों बुलाया। भगवान बोले, हमने थोड़ी बुलाया, हम तो बांसुरी बजा रहे थे अपनी, तुम सुन के आ गई, अब आ गई हो, देख लिया ना जंगल कितना सुंदर है, देख लिया ना हमें, अब एक काम करो, जाओ जाओ। गोपियां बोली, वाह कन्हैया, पहले तो बुलाते हो, तो बाद में कहते हो जाओ। भगवान ऐसी करते हैं, पहले मन अपने में लगाते हैं, और जब मन धीरे से भगवान में लगने लग जाए तो कुछ समय के बाद फिर मन को हटा देते हैं, फिर नहीं लगता मन। कई बार आपके साथ ऐसा होता है, कभी भगवान में बहुत मन लगता है तो कभी बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ या ना? क्यों ऐसा? कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान नटखट हैं, देखते रहते हैं कि आप मेरा स्मरण कर रहे हैं, थोड़ा मन लगवाते हैं, फिर हटा देते हैं, जाओ, विषयों की तरफ मन चला जाता है। देखना चाहते हैं भगवान कि संसार में आपका ज्यादा लग रहा है कि मेरे में ज्यादा। जब संसार अच्छा ना लगे, भगवान के सिवा कुछ अच्छा आपको अच्छा लगता है ना। जैसे आपको क्या क्या अच्छा लगता है, जैसे आपको घूमना अच्छा लगता है, किसी को कपड़े खरीदना अच्छा लगता है, किसी को गाड़ी में बैठना अच्छा लगता है, किसी को नदियां पार्कों में घूमना अच्छा लगता है, किसी को बच्चे अच्छे लगते हैं, किसी को पैसा अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं कि आपको यदि परिवार अच्छा लग रहा है तो जाओ जाओ, परिवार में मन लगाओ, जाओ। भगवान अपने से हटा देते हैं आपको, जाओ। छोटा बच्चा होता है ना, वो खिलौने में खेलने लग जाता है तो माता गोद से उतार देती है उसको, जा खेल। जब गोद से उतारना चाहती है ना माँ, तो बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा देती है। ऐसे ही ये संसार का सुख लॉलीपॉप है। जब आपको जगत अच्छा लगने लग जाए तो समझ लो कि भगवान अपनी गोद से आपको उतार देना चाहते हैं, जा खेलो, तुम्हें अच्छा लग रहा है। पैसे के खिलौने में मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा। आप लोग रोते हैं कि मेरा नाम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। दुनिया के लोग रोते हैं किसके लिए? मान बढ़ाई, पैसा, बेटा बेटी के लिए। दुनिया रो ही तो रही है।
लेकिन गोपियां कहती हैं ना प्रभु, अब हम आपको छोड़कर कहां जाएं, भगवान कब मिलते हैं। एक बार क्या हुआ कि शंकर जी एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु ये बताओ, संसार में सबसे अच्छा भक्त कौन है आपका। भगवान बोले बहुत सारे भक्त हैं। तो लक्ष्मी जी बोली ये बताओ, आप ज्यादा प्यार किससे करते हैं। भगवान बोले कि जो मेरे से प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूं, जो मेरे से प्रेम करता मैं उससे प्रेम करता हूं। लक्ष्मी जी बोली हमें समझ में नहीं आया, उदाहरण से समझाओ। भगवान बोले चलो। तो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु ये एक गांव में गए, पंडित जी बन के, पंडितानी बन के। लक्ष्मी जी बन गई पंडितानी और पंडित जी, भगवान विष्णु पंडित जी बने, गरीब ब्राह्मण। अब भगवान गांव में एक व्यक्ति थे जिनके पास 5 भैंस थी, दूध अच्छा होता था। तो भगवान गए उनके घर पंडित जी बनकर, ए भैया भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा दूध दे दो। तो वो व्यक्ति डंडा लेके आया, आ गए भिखमंगे, दूध दे दो, मांग रहे हो दूध, चलो यहां भाग जा। अब बूढ़े शरीर से भगवान भागे। अब पंडित जी बोले राम राम, देखो लक्ष्मी जी, इसके 5 भैंसे हैं, खूब दूध होता है, पर द्वार में कोई मांगने आ जाए तो ये एक बूंद दूध देने को तैयार नहीं, एक रोटी नहीं मिलती इसके घर से। एक ये है। अब चलो दूसरा घर देखते हैं। तो बगल में ही एक बूढ़े पंडित जी रहते थे, उनके घर में एक गाय थी, वो गाय बड़ी सुंदर। अब ये लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु पंडित जी बनकर उन पंडित जी के घर गए। पंडित जी राम राम जी, आओ महाराज बैठो। पंडित जी हमें दूध की जरूरत है, हम इस गांव में नए नए आए हैं, हमें भगवान जी को भोग लगाना है, थोड़ा दूध मिल जाता। तो वो बूढ़े ब्राह्मण बोले कि हमारी एक गाय है, आज गाय ने 1 लीटर दूध दिया है, ऐसा करो ये पूरा दूध आप ले जाओ और भोग लगा के पीना। पूरा दूध पंडित जी ने दूसरे पंडित जी को अपना 1 लीटर दूध दे दिया। अब लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु ये क्या लीला है आपकी, एक ने तो दूध नहीं दिया जो कि बहुत बड़ा आदमी है, और एक पंडित जी जो बहुत गरीब हैं उन्होंने पूरा दूध दे दिया। भगवान बोले कि लक्ष्मी जी चलो, अब 1 साल बाद आएंगे, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि हम ज्यादा प्यार किससे करते हैं। 1 साल बाद फिर लौटे, तो वही व्यक्ति जिसके पास 5 भैंस थी, अगली बार जब आए तो उसके बाद उसके पास 20 भैंस हो गई। उसने और कारोबार बढ़ा लिया और भैंसें खरीद ली और मुनाफा पा लिया। उसकी कितनी भैंसें हो गई? 20। अब भगवान फिर पंडित जी बन के गए, भैया जरा दूध दे दो। उसने फिर डंडा निकाला, भगा दिया। तो लक्ष्मी जी बोली कोई बात नहीं, पंडित जी तो जिंदाबाद हैं, बगल में उनका घर है, वो दूध जरूर देंगे। पंडित जी के घर गए भगवान दूध मांगने, पंडित जी दूध दे दो। तो पंडित जी आंगन में बैठ के भगवान का नाम जप रहे थे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो पंडित जी ने कहा, भगवान ने कहा पंडित जी दूध दे दो, भूख लगी है। पंडित जी बोले महाराज हमारी एक गाय थी वो मर गई, हमारी गाय थी वो मर गई। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गई। लक्ष्मी जी बोली वाह प्रभु, ये आपका न्याय कैसा है, जिसने आपको दूध नहीं दिया
उसकी भैंस 5 से 20 हो गई, और जिसने आपकी मदद की उसकी एक गैया थी वो भी मर गई। कैसा आपका न्याय है? ये न्याय है कि आप अन्याय कर रहे हो? कई बार आप लोग यही सवाल करते हो, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। यही तो सवाल होता है आप लोगों का। आओ, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस कथा से मिलेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये कैसा न्याय है? तब भगवान ने समझाया लक्ष्मी जी को, देवी ये जो व्यक्ति है जिसकी भैंस थी, इसका मन भैंस में लगा है, इसका मन केवल पैसा में लगा है। ये कभी मेरा भजन नहीं करता, कभी ये भगवान का नाम नहीं जपता। जब इसका मन भैंस में लगा, पैसे में लगा, तो मैंने इसे और पैसा दे दिया। ले, तेरा मन पैसे में है ना, और पैसा ले, ताकि तू पैसे में ही उलझा रहे। लेकिन वो पंडित जी है ना, वो दिन भर मेरा नाम जपते थे, लेकिन उनके पास एक गाय थी, तो वो मेरा भजन छोड़ के गाय को चराने जाते, गाय के लिए थोड़ा सा चिंता करते, गाय के लिए थोड़ा सोचते। तो मुझे लगा कि वो मेरे भजन में लगे रहते हैं, पर मेरे भजन में बार बार वो गाय की चिंता भी बनी रहती है। तो मैंने उनकी चिंता ही मिटा दी और गाय को अपने पास बुला लिया। अब उनका भजन अखंड हो रहा है, नित्य हो रहा है। उन्हें पैसे की चाह थी नहीं, उन्हें चाह किसकी थी? ना तो उन्हें गाय की चाह थी, ना पैसे की, उन्हें चाह मेरी थी। तो अब उनकी भक्ति के कारण मैं उन्हें दर्शन देने जा रहा हूं। तो मैं उससे प्यार करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। यदि आपका प्यार बच्चों से है तो आपके भगवान और मोह दे देंगे बच्चों में। पैसे से प्यार है तो पैसा भगवान दे देंगे। भक्ति में मन है तो भक्ति बढ़ेगी। याद रखिएगा, जिसका चित्त जहां है भगवान उसे वो देते चलते हैं। इसलिए कहता हूं कि संसार का सुख आप पा गए हैं, प्राप्त कर चुके हैं। बेटी का सुख, बेटे का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, पैसे का सुख, आप लोगों के पास सब कुछ है। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, सारा सुख तो दिया विधाता ने, अब भगवान को पालो। गोपियां, भगवान बोले गोपियों जाओ अपने अपने घर। गोपियां बोली ना प्रभु, हम सबको छोड़कर आपके पास आई हैं, आपको छोड़कर कहां जाए? भगवान ने कहा, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वहा। माता पिता तुम्हारे चिंतित होंगे, जाओ अपने परिवार का ख्याल रखो। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। भगवान ने यहां गोपियों को यह बताया कि पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, देखो पैसा बच्चों को कमाने दो, आप अपना चित्त भगवान में लगाओ। और बच्चों को भी बताओ कि सीमित पैसा कमा के बच्चों को संस्कार देके तुम भी अपना चित्त भगवान में लगाना। सारी जिंदगी पैसा पैसा ना करना। संसार में यदि सुख मिल रहा है तो संसार का सुख तुम्हें केवल कष्ट देगा। आज सुख है, कल रोगे, जब आपको मुक्ति नहीं मिलेगी तब। भगवान ने गोपियों से कहा, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण गोपियों को समझा रहे हैं। मैया पति क्या होता है? सनातन धर्म में पति को क्या बोला जाता है? मैया आप अपने पति को क्या मानती हो?
क्या दुश्मन? क्या है आपका पति? आपका जोर से मैया, आपका पति आपका पीछे वाली मैया, पति आपके क्या हैं? हैं? और पति लोग अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? भैया आपकी शादी हो गई? भैया आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो बताओ? ये भैया हमारे कुर्ता वाले, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? हैं? कौन? अरे इनसे पूछ रहे हैं। क्या क्या? मित्र मित्र सही है। पत्नी मित्र भी होती है, पत्नी मित्र भी होती है, पत्नी माँ भी होती है, पत्नी भी होती है। पत्नी, देखो पति क्या होता है? भगवान। हमारे सनातन में पति को भगवान माना गया है और पत्नी को, पत्नी भी भगवान है। क्यों? पुरुष परमेश्वर है, स्त्री परमेश्वरी है। पुरुष नारायण है, स्त्री नारायणी है। पुरुष को भगवान ने बनाया है, स्त्री को किसने बनाया है? जोर से। हाँ, तो पति भी भगवान है, क्योंकि पति में आत्मा है तो वह ईश्वर है, स्त्री में भी आत्मा है वह ईश्वर है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री का भगवान की तरह सम्मान करे और स्त्री को चाहिए कि वह पति का भगवान की तरह सम्मान करे।